Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Shakil Sir's Pioneer Institute of Education. My dear students, आज से हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे जिस चैप्टर का नाम है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में बयान करते हैं, यानी मोशन को हम दरअसल डिस्क्राइब करते हैं। काइनेमैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of bodies in motion without taking into account the cause of motion। यानी मोशन के बारे में हम बयान करते हैं, लेकिन किस चीज ने बॉडी को मोशन में लाया उसके बारे में यहां हम नहीं पढ़ते हैं। हम सब जानते हैं कि काज ऑफ मोशन जो है वो फोर्स है। फोर्स इज द काज ऑफ मोशन। एक्चुअली व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन बॉडीज मूव, बॉडीज कम इन मोशन। तो हमें उस फोर्स के बारे में यहां नहीं पढ़ना है, यानी काज के बारे में हमने नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ यह कहना है कि अगर बॉडी मोशन में है, अगर बॉडी मोशन में है तो बहुत सारी चीजें वजूद में आते हैं। मसलन पोजीशन बॉडी की डिस्टेंस, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट, ओके, बॉडी की स्पीड हम बयान करते हैं। अच्छा, यह भी बयान करते हैं कि क्या स्पीड एवरेज स्पीड है या इंस्टेंटेनियस स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है या वेरिएबल स्पीड है। ये चीजें बयान किए जाते हैं। इसी तरह बॉडी की वेलोसिटी हम बयान करते हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बयान करते हैं, एवरेज वेलोसिटी बयान करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बयान करते हैं। और इसी तरह हम अगर बॉडी मोशन में होती है तो हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं। बॉडी एक्सेलरेट भी हो सकती है तो एक्सेलरेशन हम पढ़ते हैं। फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट भी हम बयान करते हैं। फिर उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स, जिन पे बहुत सारा न्यूमेरिकल बैंक हमने स्टार्ट करना है, जिसमें हम बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमें बहुत सारे चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो उसके रिलेटेड बहुत सारी एप्लीकेशंस इसी चैप्टर में बयान की जाएगी। और इसी चैप्टर में हमें सर्कुलर मोशन बयान करना है। इसी चैप्टर में फिर हमें 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल मोशन भी बयान करना है। इसी चैप्टर में हमें प्रोजेक्टाइल मोशन भी बयान करना है। और इसी चैप्टर में हमें कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर्स बयान करना है। वेक्टर का कॉन्सेप्ट जिसको डिटेल में हमने पढ़ना है, लॉज ऑफ वेक्टर्स डिटेल में पढ़ना है। तो ये एक लंबा चौड़ा चैप्टर है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए हम पहला जो लेक्चर नंबर 1 इसी चैप्टर का, काइनेमैटिक्स, पहले ही बोला मैंने, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स और दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of bodies in motion without taking into account the cause of motion। मोशन तो हम सब जानते हैं। when a body is said to be in motion when it changes its position with respect to its surroundings। बॉडी मोशन में कहलाती है तब जब बॉडी अपनी पोजीशन सराउंडिंग के मुकाबले में चेंज करती है। ओके, तो अब मोशन जो है जनरली 3 टाइप्स होता है।
मोशन इज ऑफ 3 टाइप्स। अब वो हम टाइप्स ऑफ मोशन यहां पे बयान करेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन, पहला टाइप जो है रेक्टिलिनियर मोशन, और ट्रांसलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन, ये पहला टाइप। दूसरा टाइप जो है सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। और तीसरा टाइप जो है ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। These are the 3 types of motion. बॉडी या तो रेक्टिलिनियर मोशन में, ट्रांसलेटरी मोशन में हो सकती है, बॉडी सर्कुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में हो सकती है, बॉडी ऑसिलेटरी मोशन यानी वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन में होती है। तो ये चीजें हम डिटेल में यानी इन चीज़ों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके हम इसको आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर।